लेकिन में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस हवाले से आप क्या कहें? हाँ, इस हवाले से मैं समझती हूँ कि बड़ा खुशहाल बात है। आज शेख माजिद साहब ने, हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी रिहाइश पर मुझे मौजूद किया था और मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदान से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं समझती हूँ कि शहर मंडी बहाउद्दीन का क्योंकि बहुत अरसे से मुतालबा था कि बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए मुल्क के नुमाइंदे आने चाहिए और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि शहर मंडी बहाउद्दीन के जितने भी नुमाइंदे हैं, जितनी अक्सरियत को ये मिला सकते हैं और सब लोगों की रजामंदी के साथ मैं समझती हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए और शफाफ तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए भी एक आसानी होगी। जिस तरह मैं शहर मंडी बहाउद्दीन से एमपीए हूँ और अंजुमन ताजरान जो इलेक्शन के ज़रिए आएगा वो हमारी भी ताकत मानेंगे, हम मिलकर शहर मंडी बहाउद्दीन के मिसाइल को मज़ीद उजागर कर सकते हैं। पहले कोई ऐसा है नुमाइंदा है जो अंजुमन ताजरान में रहकर कोई नुमाइंदगी कर रहा हो अवाम की? हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू भी किया था अवाम का, छोटे ताजरों का, बड़े ताजरों का, लेकिन किसी ने भी हमको ये नहीं कहा कि कोई भी नुमाइंदा हमारे पास आता है, हमारे मसाइल सुनता है या उनके हल के लिए कोई कोशिश करता है। तो आपकी कोई इस तरह का पहले है कोई मंडी बहाउद्दीन में या अभी शुरू होने जा रहा है? मेरे जहन के मुताबिक जिस तरह मुख्तलिफ यूनियन में जैसे मैकेनिकल यूनियन है, ये हमेशा से इलेक्शन करवाते हैं, प्रॉपर्टी एसोसिएशन है, इस तरह के कई यूनियन है जहाँ बाकायदा इलेक्शन होता है और जहाँ इलेक्शन नहीं होता वो अपने लेवल पे यकीनन अवाम के मसाइल के लिए कोशां होंगे। लेकिन क्योंकि जिस तरह मंडी बहाउद्दीन शहर के 8000 से 9000 वोटर्स होंगे जो दुकानदार हजरात हैं, जब उनके वोट लेके नहीं आए हुए होते हैं और सब तक मैसेज नहीं जाता और यकीनन सब लोग फिर शिकायत करते हैं कि हमारे मसाइल को उजागर नहीं किया जा रहा। यानी कि यूनियन अभी एक्टिव है, यूनियन है, ठीक है, मेडिकल यूनियन हो गई, मैकेनिकल यूनियन हो गई, यानी अंजुमन ताजरान का वजूद कोई नहीं नजर आ रहा है। अपने अपने लेवल पे लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात जो है एक अच्छी तजवीज़ है कि जिस वक्त वोट की ताकत के ज़रिए अंजुमन ताजरान बनेगा और अवाम जो है उनकी ताकत बनेगी और बेहतर तरीके से वो इंतज़ामिया के आगे अपने मुतालबात मनवा भी सकें। मैं पिछले दिनों आप भी मौजूद थी वहाँ पे जब अस्पताल के वाले से जांच किया गया था, उसमें कुछ काफ़ी लोग थे, ठीक है, जनुआ साहब की भी काफ़ी एक्टिविटी थी और अब्दुल रज़ाक साहब है उनकी भी काफ़ी एक्टिविटी थी और वहाँ पे सुनने को ये आया था कि इंतज़ामिया से मफादात होते हैं अपने, ठीक है, जो अंजुमन ताजरान के जो उहदेदारान बने हुए हैं कि अंजुमन ताजरान के उहदेदारान हैं, ठीक है, सदूर बने हुए हैं, तो उनके अपने मफादात होते हैं और रेडियाँ बाहर लगवानी होती हैं। इस हवाले से जो अवाम के जो मफाद हैं उनको पीछे हटा के एहतजाज भी उन्होंने एहतजाज में शिरकत भी नहीं की। इस हवाले में आप क्या कहना चाहिए? इस हवाले से क्योंकि वजूहात मैं नहीं जानती क्योंकि क्या सराही है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, इसी तरह जिस वक्त वोट के ज़रिए आएंगे वोट की मजबूरी होगी, मतलब उनको इंतज़ामिया से ज़्यादा अपने वोटरों की मजबूरी होगी क्योंकि अगले इलेक्शन में भी वोटरों के पास जाना है। तो यानी जो भी आए वो अवाम के बारे में सोचे, यानी कि छोटे बड़े ताजरों दुकानदारों के बारे में सोचे, किसी के अपने मफादात पीछे हट के बात करें। जी जंजुआ साहब, ये सारी काफ़ी आपकी हैं और अभी मोहतरमा आई हैं, यहाँ पे मीटिंग हुई है और इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन के तमाम ताजरान और इस मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन का इंतहाई मशकूर हूँ और ख़ास तौर पे हमारे मंडी के मुअज़्ज़ज़ ताजर हैं शेख माजिद साहब, उन्होंने मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहबा को यहाँ पे बुलाया, हमें इज़्ज़त दी। मैं मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहबा का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि इस अवामी काज पे उन्होंने हमारा साथ देने का ऐलान किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपने मंडी बहाउद्दीन की कौम से ये वादा करता हूँ कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन अंजुमन ताजरान का वो करवाने जा रहे हैं। अपील ये है कि तमाम ताजर हमारा साथ दें ताकि एक मुंतखब शुदा अंजुमन ताजरान का वजूद अमल में आ सके। मैं भी एक छोटा सा सवाल कर लूँ आपसे। अक्सर ये कहा जाता है कि एजाज़ अहमद जंजुआ साहब जो है वो सियासत करते हैं, ठीक है, तो इसमें आगे चल के कोई आप भी आपके सियासी मफादात तो नहीं है इसमें? मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है ना तो उसने रोटी भी खानी होती है और कपड़े भी पहनने होते हैं। आप तो जवाब काफ़ी आप दे लेते हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाने वाले लोग जो हैं वो सारा कुछ करते रहते हैं। ये दुनिया में जो बंदा रोटी खा रहा है उसको भी कहते हैं सियासत करता है, मुखालफिन कहते रहते हैं, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर यहाँ पे मैं मंडी में बूढ़ा हो गया हूँ। अलानिया मैं कहता हूँ कि कोई बंदा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने 1 रुपये की करप्शन की है, किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी की इज़्ज़त पे हमला किया है, मैंने कोई अखलाकी जुर्म किया है, तो मैं उनका जवाब दे हूँ। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो हमेशा बुराई करते हैं, ये उनका शेवा है, ये आप उनसे पूछें। वो मुझ में जो बुराई देखते हैं उनकी अपनी नज़र है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जी आप ये बताएं कि अभी अंजुमन ताजरान के मंडी बौद्ध में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी एक मीटिंग हुई, उसमें मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहब आई हैं, तो उस हवाले से आपने उनकी भी बातें सुनी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहबा जो हमारी एमपी हैं, क्योंकि एक शहर की होप हैं वो, तो उनका शुक्रगुज़ार हैं हम लोग। उन्होंने हमारे अंजुमन ताजरान के इलेक्शन की तायद की है। असल में देखना ये है कि हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, कोई भी सामने आए शहर के लिए, अंजुमन ताजरान के लिए, तो हम उनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दूसरे जो हमारे सियासी जो दूसरी शख्सियत हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से आप तायद करें, ताकि शहर के मसाइल, अंजुमन ताजरान के जो मसाइल हैं वो आसानी से हल हो सकें। और हमारे शहर का ये जो खंडरात बना हुआ है, क्योंकि अंजुमन ताजरान का जो सदर है वो एक शहर का एक सतून होता है वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद कोई ऐसी वार्डी सामने आ जाती है जो मुखलस हो, तो क्या फ़ायदा होगा शहर को? यकीनन जी, देखें जी, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है THQ के हवाले से, आपके सामने है, पूरे शहर ने देखा कि स्ट्राइक के हवाले से अंजुमन ताजरान ने एक दफ़ा पहले वादा किया, फिर बाद में अचानक से वो अपने वादे से पीछे हो गए।